फर्जी वोट, फर्जी मतदाता, ईवीएम में गड़बड़ी, जब भी ये मुद्दा उठता है दोस्तों, चाहे फिर वो विपक्ष मुद्दा उठाए या कोई और इस मुद्दे को उठाए, इस मुद्दे में बीच बचाव करने के लिए सत्ता पक्ष तुरंत कूद पड़ता है कि नहीं भाई नहीं, ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उनके साथ साथ गोदी मीडिया भी जपना शुरू कर देती है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती है, उसी ईवीएम से तो विपक्ष भी जीतता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जिस खबर ने इन सबके मुंह पर ताले लगा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब के हो चुके हैं, लेकिन बूथ लेवल के चुनाव, पंचायत चुनाव और जगह जगह उपचुनाव बीते दिनों हुए हैं। खबर कन्नौज से निकलकर सामने आई है दोस्तों, जहां फर्जी वोटर पकड़े गए हैं, जहां वोटिंग लिस्ट से फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनाव में गड़बड़ियां होती जरूर हैं, लेकिन उसे बाहर आने नहीं दिया जाता। जनता के साथ धोखा हो रहा है, बहुत धोखा हो रहा है, जिसका जीता जागता सबूत दोस्तों निकलकर सामने आया है उत्तर प्रदेश से। कन्नौज के बजरिया बूथ में 115 फर्जी मतदाताओं की पहचान हुई है और इस बात की पुष्टि खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की है दोस्तों। आपको इस वक्त स्क्रीन पर बिना देर किए अखिलेश यादव का ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां वो लिखते हैं साफ सीधे तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार से मतदाता सूची तक नहीं बची है। कन्नौज में सपा की आपत्ति और शिकायत से छुपा हुआ ये सच सामने आया है कि एक बूथ में जितने नाम सही हैं उनसे 5 गुना नाम फर्जी है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो केवल कन्नौज के एक बूथ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक बूथ में ये भाजपाई घोटाला सामने आएगा। चुनाव आयोग संज्ञान ले और दंडात्मक कार्यवाही करने के बाद मतदाता सूची को सत्यापित करके सुधारा जाए, ये अखिलेश यादव ने लिखा। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने दोस्तों अपने ट्वीट में एक अखबार का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। हमें ऐसा लगता है ये जो स्क्रीनशॉट है ये जागरण का है, दैनिक जागरण का है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। अब इस अखबार के स्क्रीनशॉट में साफ साफ लिखा है कि समाजवादी पार्टी की शिकायत के बाद जब जांच हुई तो सच सामने आया कि जिसके बाद बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही जो है वो तय कर दी गई है। बीएलओ की लापरवाही की वजह से ही ये हुआ होगा, तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए एसडीएम ने ईओ को पत्र लिखा है दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने जो शिकायत दी थी उस शिकायत में साफ सीधे तौर पर यह कहा गया था कि वो जो पर्टिकुलर बूथ है उस पर 135 से ज्यादा फर्जी मतदाता शामिल है। अब उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी जो थे वो हरकत में आए, मामले की गंभीरता से जांच हुई तो पता चला है दोस्तों कि इस सूची में सिर्फ 23 मतदाता ही सही थे, बाकी के 115 मतदाता फर्जी थे। सवाल ये है कि यही धांधलेबाजी और कहां हो रही होगी जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। विधानसभा चुनाव के वक्त जिस मार्जिन से समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच मुकाबला हुआ था दोस्तों, जिस मार्जिन से हारी थी उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और इस आरोप के बाद इस बात कहीं ना कहीं पुष्टि हो गई है कि बूथ पर फर्जी मतदाताओं का नाम जोड़कर वोटिंग हो रही है। अब उदाहरण के तौर पर आप घोसी में उपचुनाव देख लीजिए। समाजवादी पार्टी बेशक वहां से जीती, लेकिन पार्टी की तरफ से मिनट मिनट पर चुनाव के दौरान लोगों को जो भी समस्या हो रही थी उसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी जा रही थी। कई वीडियोज ऐसे शेयर किए गए दोस्तों जहां लोगों से ये कहा गया, ऐसा लोगों ने बताया कि उनका वोट डाला जा चुका है और वो जा सकते हैं, जबकि उस व्यक्ति या महिला ने वोट डाला ही नहीं, तो किसी के नाम का वोट कैसे पड़ सकता है। जब उस व्यक्ति ने, जब तक मैं जाकर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अपने बूथ पर ईवीएम से वोट नहीं डालूंगी तब तक मेरा वोट कैसे पड़ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो क्या निर्वाचन आयोग को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? और अखिलेश यादव तो साफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी तो कन्नौज की यह हालत निकली है, अगर जांच हुई ना, अगर हमने जांच करवाने के लिए दी और निष्पक्षता से जांच हुई तो पता चलेगा कि कितनी धांधलेबाजी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। और ये बेहद आश्चर्यजनक बात है दोस्तों, बहुत आश्चर्यजनक है। अभी आप इस बात को ध्यान से समझिए कि आने वाला है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और सबसे ज़्यादा सीटें
लोकसभा के उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि विधानसभा के लिहाज से भी, लोकसभा के लिहाज से भी सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। वहाँ पर अगर एक बूथ पर फर्जी मतदाता निकलकर सामने आए हैं तो ऐसे कई बूथ हो सकते हैं जहां पर इसी तरीके की सूची सामने आए, जहां फर्जी मतदाता जो है हो सकते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ये बात कई बार दोहरा चुके हैं, टीवी डिबेट में कई बार वो ये बात कह चुके हैं। कई बार जब एंकराओं ने उनसे पूछने की कोशिश की कि ईवीएम से तो आपकी भी जीत होती है, उनका कहना था कि ईवीएम से जीत होती है हमारी। ये बात बिल्कुल सच है। अगर निष्पक्षता से सभी के सभी बूथों पर गिनती की जाए और सब कुछ सही हो तो हो सकता है जो जीतने वाला प्रत्याशी हो, जो जीतने वाली पार्टी हो, वो जीते। लेकिन मैंने विधानसभा चुनाव के समय में दर्जनों शिकायत दे रखी है, विद नाम मैंने दे रखा है कि किस किस के वोट काटे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ये साफ सीधे तौर पर एक टीवी कार्यक्रम में कहा था। दोस्तों, तो सोचिए इस बात को कि अखिलेश यादव की बात जो थी वो कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि जब एक बूथ की जांच कराने पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है तो क्या अखिलेश यादव की शिकायत पर या समाजवादी पार्टी की शिकायत पर बाकी के बूथों की भी इसी तरीके से जांच होगी? इस बात को सबसे गंभीरता से लेने की जरूरत इस वक्त चुनाव आयोग को है, क्योंकि चुनाव आयोग ये दावा करता है कि निष्पक्षता से वोट डाले जाते हैं, निष्पक्षता से वोटों की गिनती की जाती है और उसी के आधार पर हार और जीत सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी तरीके की जांच बाकी के बूथों पर भी होगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पूरी खबर को लेकर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।